हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि अनुसंख्य गुणधर्म का लास्ट टॉपिक होगा, जो कि प्रासरण दाब के रूप में होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रासरण दाब होता क्या है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोटेशन होता है। वो कोटेशन अपने लिए ही सोचो, अपने जहन में लाओ। ठीक है, तो कोटेशन इस प्रकार है: संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन नाम का चैप्टर का अगला सीरीज, यानी कि जो नाम है वो है प्रासरण दाब। ठीक है, तो प्रासरण दाब समझने से पहले आपको समझना होगा ये प्रासरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रासरण, इसके बाद हम लोग प्रासरण दाब को समझेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। मान लीजिए दो कंटेनर है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है। एक कंटेनर को ए मान लो और एक कंटेनर को बी मान लो। ठीक है, अब इस कंटेनर के इस भाग में, यानी कि यहां पर एक झिल्ली लगा हुआ है, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं एसपीएम। इस झिल्ली को हम लोग बोलेंगे एसपीएम। तो एसपीएम का मतलब होता है अर्ध परागम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बोला जाता है। ठीक है, और इस कंटेनर में आपका शुद्ध जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? शुद्ध जल भरा हुआ है। मन से देखिएगा, समझ में आएगा। इस कंटेनर में क्या है? शुद्ध जल भरा हुआ है, और इस कंटेनर में आपका विलयन है, जो जल तथा NaCl मिलकर बना है। क्या बना है? जल और NaCl मिलकर के एक विलयन बना है, और ये कंटेनर बी में उपस्थित है। इसमें आपका है शुद्ध जल, जो कि विलायक के रूप में है। ठीक है, इसमें जो है आपका विलयन है, जो जल और NaCl मिलकर बना है। ठीक है, अब यहां पे सवाल यह उठता है कि कंटेनर ए और एक कंटेनर बी, दोनों में हम लोग को क्या करना है कि इसके विलायक की स्थिति को जानना है और इस विलयन की स्थिति को जानना है। यानी कि विलयन की जो सांद्रता होगी, कंटेनर ए की बात बोले तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट करके लिखूं कि जो विलयन की सांद्रता अगर पूछा जाए तो क्या होगा कंटेनर ए में, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें विलयन की सांद्रता
निम्न है। ठीक है, विलयन की सांद्रता इसमें क्या है, निम्न है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटेनर बी की बात बोलें तो कंटेनर बी में जो विलयन की सांद्रता है वो उच्च है। यहाँ पे अगर हम बोले फर्स्ट करके कि विलयन की सांद्रता क्या है, उच्च है। फाइनल, अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि आखिर विलयन की सांद्रता निम्न इसमें बोल रहे हैं, विलयन की सांद्रता उच्च बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब विलयन का कंसंट्रेशन किस बात पर डिपेंड करता है, तो वो विलय पर डिपेंड करता है। तो आपका ये शुद्ध जल है, ये विलायक है, इसमें कोई चीज तो है ही नहीं, तो ये विलयन क्या होगा, निम्न होगा ना, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, निम्न होगा। और ये जो विलयन कंटेनर बी की बात बोल रहे हैं, तो इस विलयन में आपका मिला हुआ है विलायक भी है और विलय भी है। तो विलायक है जल के रूप में और विलय है NaCl के रूप में। ठीक है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ऊंच हो गया और इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, निम्न हो गया। तो यहाँ पे कंटेनर ए और ये कंटेनर बी की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड बात अगर हम पूछें कि इस विलायक का सांद्रता कितना है, अगर हम पूछें कंटेनर ए में जो विलायक है वो विलायक की सांद्रता कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा ये आप खुद जान सकते हो। ठीक है, तो विलायक का सांद्रता की बात बोले तो विलायक की सांद्रता यहाँ पे उच्च होगा, क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात बोले कि यहाँ पे विलायक की सांद्रता क्या होगी, कंटेनर बी का बात बोल रहे हैं कि सांद्रता, तो यहाँ पे आपका निम्न होगा, क्या होगा, निम्न होगा। अब आप बता सकते हो, यहाँ पे ऊंच लिखो। ठीक है, विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता जिसमें विलय और विलायक यानी विलय पर डिपेंड करता है, और ये शुद्ध जल है जो कि विलायक है, और इस विलायक की सांद्रता उच्च क्यों है, क्योंकि इसमें कोई विलायक विलय ही नहीं है, कोई विलय नहीं है, इसलिए इसका सांद्रता क्या होगा, उच्च होगा। इसमें कोई चीज नहीं मिला हुआ है, शुद्ध है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी। इस कंडीशन में विलायक की सांद्रता क्या होगा, इसमें निम्न होगा। क्यों, क्योंकि उस विलयन में, इस विलयन में विलय भी है, विलायक है। इसको और बढ़िया से समझने के लिए मान लो कि शुद्ध, ये शुद्ध विलायक है जिसमें 100 ml आपका विलायक है, मान लो ये 100 ml विलायक है, और ये भी जो है 100 ml विलायक है, स्वाभाविक है, विलयन है। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए, ये शुद्ध विलायक है, पूरा का पूरा 100 ml है, और जैसे ही ये विलयन का रूप लिया 100 ml विलयन बना, तो इसमें 50% विलय है और कुछ जो है विलायक है, तो विलायक का मात्रा तो कम हो गया, इसी के लिए यहाँ पे विलायक की सांद्रता उच्च हुआ और यहाँ पे क्या होगा, विलायक की सांद्रता निम्न हुआ। फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि मान लिया जाए कि इसका जो स्थिति है, इसके स्थिति से थोड़ा सा हैवी है, विलायक की सांद्रता क्या उच्च है, तो यहाँ पे हमको पानी का अगर हम फ्लो कराएं, मान लो कि पानी का फ्लो कराएं, इसमें एक अर्ध परागम में झिल्ली लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लेवल और इसके लेवल को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यानी कि इसके लेवल में लाने के लिए इसको हम लोग इधर की ओर प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होता है, यहाँ पे मान लो कि ये प्रेशर लगा दिए, ये हो गया प्रेशर। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो, यहाँ पे आपका स्थिति जो होगा, इसका जो स्थिति है उस सांद्रता के कारण पानी का जो फ्लो है वो पानी का फ्लो इधर की ओर होगा, पानी का फ्लो किधर होगा, इधर की ओर होगा। इससे एक बार उच्च से निम्न की ओर जाता है तो पानी का जो फ्लो होगा वो अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा हम लोग का जो फ्लो होगा, यानी कंटेनर ए का फ्लो कंटेनर बी में होगा, तो किधर की ओर होगा, एसपीएम से होते हुए जाएगा। और क्यों, क्योंकि इसका सांद्रता
इसके सांद्रता से ज्यादा है तो क्या होता है कि ज्यादा से कम में पानी का फ्लो होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसे ही पानी का फ्लो इधर की ओर जा रहा है, पानी का फ्लो इधर की ओर जा रहा है, तो पानी के फ्लो को कम करने के लिए, पानी के फ्लो को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो ये जो दाब है इसको हम लोग दाब बोलेंगे। ये जो दाब है जो पानी के फ्लो को रोकने का काम करता है। ठीक है, सपोज दैट जो ये आपका विलियम है और इस विलियम में अधिक सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता में जाने के लिए इसका जो आपका विलियम की सांद्रता होगा फर्स्ट कंडीशन में उच्च है, प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने के बाद जो पानी का फ्लो इधर हो रहा है तो वो फ्लो को रोकने के लिए हमको ये दाब लगाना पड़ा और ये दाब जो होता है कहलाता है प्रासरण दाब। क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फिगर को समझ के देख करके हम यही कह सकते हैं, ये है आपका पानी का फ्लो H2। अब यहाँ पे फिगर से हम लोग को पता चलता है कि ये दोनों कंडीशन में हम लोग का जो परिभाषा होगा वो दोनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं और दोनों परिभाषा सत्य होगा। ठीक है, तो पहला परिभाषा कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से, विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अर्धपरागमय झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं। फिर से एक बार, ये जो विलायक के अणु है वो कम सांद्रता वाले विलयन के अणु की ओर प्रभावित होते हैं। तो किसके थ्रू प्रभावित होते हैं, तो अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा गुजरते हैं या प्रवाहित होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। दूसरा का डिफिनेशन हम बोलते हैं कि विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर किसके थ्रू जा रहा है, अर्धपरागमय झिल्ली से द्वारा गमन जो होता है या गुजरते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रासरण। और इसी दाब को यानी कि पानी के फ्लो को रोकना, जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, उसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो अर्धपरागमय झिल्ली हुआ ये SPM बोला जाता है और ये अर्धपरागमय झिल्ली में से जो है केवल विलायक के अणु ही गुजरते हैं, न कि विलय के अणु गुजरेंगे। स्वाभाविक है, यहाँ से विलायक के अणु ही गुजरेंगे, न कि विलय के अणु। विलय क्योंकि ठोस होता है तो ठोस इस झिल्ली के द्वारा बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ SPM के द्वारा आपका विलायक के अणु ही गुजरते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है कि ये जो अर्धपरागमय झिल्ली है प्राकृतिक में आपको वनस्पति में भी मिलेंगे और जीव जंतु में भी मिलेंगे। ये आपका वनस्पति में भी मिलेंगे और जीव जंतु में भी मिलेंगे, यानी कि मानव के शरीर में भी SPM होता है, अर्धपरागमय झिल्ली होता है, जिसके द्वारा ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफाइड होता है ब्लड। ठीक है, तो ये जो है आपका वनस्पति और जंतु में भी पाई जाती है। SPM पदार्थ जैसे फिनॉल पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी हो सकती है तथा संश्लेषित जो झिल्ली होते हैं वो आपका सेलोफोन की होती है। फाइनल, तो आई होप कि आप इस चीज को समझे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विलायक से विलयन की ओर पानी का जो फ्लो होगा अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो फ्लो होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रासरण, या विलायक की उच्च सांद्रता से विलयन की निम्न सांद्रता की ओर जो अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा पानी का फ्लो होगा, द्रव का फ्लो होगा, जल का फ्लो होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रासरण। अब ये प्रासरण को यानी कि पानी के फ्लो को रोकने के लिए एक प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने के बाद जो विलायक अणु होगा इधर जाएगा और विलय यहाँ पे रुक जाएगा। इस प्रेशर को ही हम लोग बोलेंगे प्रासरण दाब। ठीक है, तो अब हम लोग प्रासरण दाब को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रासरण दाब को डिफाइन करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि प्रसारण दाब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रसारण दाब क्या होता है। प्रसारण दाब एक्चुअली बोला जाता है वह दाब जो प्रसारण की प्रक्रिया को रोक देता है। प्रसारण क्या था अभी जस्ट समझे। प्रसारण क्या होता है कि जो विलायक होते हैं उच्च विलायक वाले सांद्रता निम्न विलयन वाली सांद्रता की ओर जो प्रवाहित होता है उस प्रक्रिया को हम लोग प्रसारण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को रोकना बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब के द्वारा उस प्रसारण की प्रक्रिया को रोकना क्या कहलाता है, प्रसारण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रसारण जो दाब होगा वो दाब आपका लगा पाई, जिसको हम लोग पाई द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में हम इसको डिफाइन करूं तो हम कह सकते हैं कि वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है। सेकेंड भाषा में वह अतिरिक्त दाब विलायक के प्रवाह को रोकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रसारण दाब कहते हैं। ठीक है, तो प्रसारण दाब आपको समझ में आ गया होगा कि वह दाब जो प्रसारण की प्रक्रिया को रोक देता है प्रसारण दाब कहलाता है, या फिर वैसा अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, विलायक के प्रवाह को रोकता है। फिर से एक बार प्रेशर लगाया विलयन के इस कंटेनर में, लगाने के बाद जो विलायक प्रवाहित हो रहा था इसको रोकने का काम यानी कि जो दाब के द्वारा होता है वो दाब क्या कहलाता है, प्रसारण दाब, यानी कि विलायक इसमें आता है, इसको क्या बोलेंगे, प्रसारण दाब बोलते हैं। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो आप पाई देख रहे हो पाई दाब को बताता है, तो पाई किन किन बात पर डिपेंड करता है। तो पाई जो है सबसे पहले डिपेंड करता है, समानुपाती होता है सी पर। सी बोले तो कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता। किस पर डिपेंड करता है दाब, तो उसके सांद्रता पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है, तो और जो है समान होता है टेम्परेचर का। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से पाई जो होगा समानुपाती होगा Ct का। ठीक है, और ये C कंसंट्रेशन की टेम्परेचर, यहां से अगर ये समानुपाती हटता है तो पाई बराबर होता है RCT या फिर CRT बोलते हैं। तो पाई बराबर फाइनल जो प्रसारण दाब का फॉर्मूला आया वो आया CRT। और ये जो CRT है उसमें R जो है गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट का जो मान होता है तो होता है यहाँ पे R का जो मान होगा 0.00821 लीटर। ये आपका एटमॉस्फेरिक वैल्यू है दोस्त, 0.0821 जो है एटमॉस्फेरिक वैल्यू है, या फिर इसको हम लोग एक और मान से लिखते हैं 0.083, डायरेक्टली लिखते हैं BAR लीटर बार। ठीक है, तो ये था आपका प्रसारण दाब। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझिए, प्रसारण दाब किस पर डिपेंड करता है, पाई जो है कंसंट्रेशन और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो C जो होगा, C है विलयन की सांद्रता। C क्या है, विलयन की सांद्रता है। और ये विलयन की सांद्रता जो है एक्चुअली दिखाता है मोलरता को, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। ये क्या दिखा रहा है, मोलरता दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको प्रसारण दाब समझ में आया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम प्रसारण क्या है। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिलोम प्रसारण। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम प्रसारण क्या है। ठीक है, तो प्रतिलोम प्रसारण में हम लोग यही देखेंगे कि ये आपका कंटेनर ए है। ठीक है, और इस कंटेनर के इस भाग में आपको पता है कि लगा हुआ है
ये नल है, ठीक है। कंटेनर मान लो कि ए है और ये कंटेनर बी है, ए बी है, और इसमें आपका है एक अर्धपरागमय झिल्ली एसपीएम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका भरा हुआ है जल, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जो कि शुद्ध विलायक के रूप में उपस्थित है। क्या भरा हुआ है, जल है, और वो क्या है, शुद्ध विलायक का रूप है। इसमें कंटेनर बी में आपका भरा हुआ है जो जल है, वो जल आपका समुद्री जल को लिया गया है। किसको लिया गया है, समुद्री जल को लिया गया है, ठीक है। इसमें है आपका समुद्री जल, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, समुद्री जल, सॉरी इसमें समुद्री जल भरा हुआ है, और ये जो विलयन है, और ये विलयन में आपका उपस्थित है विलेय और विलायक, ठीक है। और जो विलेय है वो है आपका लवण, अब ये है आपका जल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सपोज दैट मान लो कि जो जस्ट पीछे वाला हम लोग ये आपका टॉपिक समझे, यानी परासरण जो क्रिया समझे थे, जिससे विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा था। इस क्रिया में क्या हो रहा है, यानी हेडिंग से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रतिलोम परासरण जो होता है, यदि विलयन, ये विलयन आपका, यदि विलयन के परासरण दाब, यानी इस विलयन के परासरण दाब का मतलब क्या हो गया, ये आप प्रेशर मार रहे हो इस पे, प्रेशर लगा रहे हो इस पे, तो ये जो प्रेशर है, यानी ये जो प्रसारण दाब है, वो प्रसारण दाब अधिक लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, अधिक लगा दिया जाए। तो अधिक लगा देने से क्या होगा कि प्रसारण की जो दिशा इधर से इधर जा रहा था, अब अधिक बल लगाने के बाद, अधिक प्रेशर देने के बाद आपका प्रसारण की दिशा इधर की ओर हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है प्रतिलोम प्रसारण। तो यहाँ पे मान लो ये आपका जो दिख रहा है, यहाँ पे लगा हुआ था पाई, यानी पाई क्या है, दाब है, और इस दाब को हम लोग ग्रेटर कर दें, इस दाब को हम लोग बड़ा लगा दें, तो लगाने के बाद जो जल का प्रवाह होगा वो क्या होगा, इधर जा रहा था, अब ज्यादा दाब लगाने के बाद इधर हो जाएगा, तो जल का फ्लो इधर होना शुरू हो जाएगा, और ये जल का जो फ्लो हुआ वो फ्लो क्या होगा, विलायक का होगा, न कि विलेय का होगा, ठीक है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिलोम प्रसारण कहेंगे। पढ़ लीजिए डिफिनेशन, यदि विलयन पर प्रसारण दाब से अधिक दाब लगा, जो दाब लग रहा था उससे अधिक दाब लगा दिया जाए, तो प्रसारण की दिशा बदल सकती है, प्रसारण की दिशा बदल सकती है, ठीक है। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवनीकरण का मतलब होता है जल से लवण को बाहर करना। तो इसमें क्या होगा कि जो विलायक और विलेय होंगे, वो विलायक का फ्लो होना शुरू होगा और विलेय उसी में रह जाएगा, और ये पानी क्या हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा, और ये लवण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि इसका उपयोग समुद्री जल के विलवनीकरण में किया जाता है, अर्थात लवण युक्त जल को पीने योग्य बना लिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रसारण। प्रसारण की दिशा बदल देना। कब बदलेगा, तो अधिक प्रसारण दाब लगा देने से, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है समपराशरी विलयन। तो समपराशरी विलयन क्या होता है कि जो विलयन होते हैं उस विलयन के प्रसारण दाब समान हो जाएंगे, यानी जो विलयन होगा उस विलयन के प्रसारण दाब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसका भी दाब हो जाएगा, इसका भी दाब, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपराशरी विलयन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है अल्पपराशरी और अतिपराशरी। तो अल्पपराशरी क्या होता है कि दो विलयन में जिस विलयन का प्रसारण दाब अल्प होगा, कम होगा, थोड़ा होगा, उसी को हम लोग कहेंगे अल्पपराशरी। और जिस विलयन का प्रसारण दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा, जिस विलयन का प्रसारण दाब अधिक हो जाएगा
उसको हम लोग बोलेंगे अतिपराशरी विलयन या अतिपराशरी दाब बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनुसंख्य गुणधर्म का लास्ट आपका गुणधर्म था परासरण दाब, जिसको हम लोग यहाँ पे फिनिश किए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एसटीएम लगा हुआ है। एसटीएम जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध पराग में झिल्ली को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। हमको उम्मीद है कि आप इस चीज को पसंद किए होगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्त। ठीक है, इस विलयन नाम के चैप्टर का अगला जो टॉपिक यानी अगला जो वीडियो बनने जाएगा वो होगा आपका वान-हाफ गुणांक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।